पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस कर रहे हो एंड यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एनीथिंग दैट यू आर स्टडिंग, दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल. ऑल्सो यूज फ्लो चार्ट्स. ठीक है, फ्लो चार्ट्स आपकी कब हेल्प करते हैं? व्हेन यू विश टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर प्रोसेस. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावरदन साइकोलॉजी. कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूईटी पीजी एग्जाम से 1.5 महीना पहले, 45 डेज पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, राइट? सो इससे पहले वी टॉक्ड अबाउट द 3 मंथ स्ट्रैटेजी. उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे कि आखिरी के 45 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. ओके, सो आप आखिरी के 45 डेज में सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे. स्टेप 1 बीइंग रिविजन, स्टेप 2 बीइंग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, स्टेप 3 बीइंग योर एरर करेक्शन. ऑलराइट, तो सबसे पहले आई होप एट दिस पॉइंट आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा. फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेबस इज डन. इवन अगर आपका 1-2 यूनिट बचा है, ट्राई टू रैप इट अप बाय 15th ऑफ फेब. ऑलराइट, इससे ज्यादा अपने सिलेबस को स्ट्रेच मत करो, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, राइट? रिवीजन करने के बाद आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद आप एरर करेक्शन पे फोकस करेंगे, राइट? तो आप एरर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो मॉक टेस्ट में आपके जितने भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे एंड यू विल फोकस ऑन करेक्टिंग देम, राइट? अगर कोई पर्टिकुलर, सिर्फ आपके एक पर्टिकुलर यूनिट के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, so that means you need to study more of that particular unit. All right, so in my previous video we talked about सारे units में से ऐसे कौन से core topics हैं that you should not miss. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, do check it out. We'll attach the link in the description box. All right, so I have attached one table over here as well. तो इस टेबल से आपको क्या पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर्स में एक पर्टिकुलर यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए हैं. ऑलराइट, सो बेस्ड ऑन दिस टेबल आई हैव डिवाइडेड योर सिलेबस इनटू 3: हाई रिटर्न जोन, मीडियम रिटर्न जोन एंड लो रिटर्न जोन. ठीक है, सो हाई रिटर्न जोन में आपके कौन से यूनिट्स हैं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए गए हैं इन योर प्रीवियस ईयर पेपर्स? तो वो कौन से यूनिट्स हैं? यूनिट 2 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, learning memory attention, abnormal and clinical psychology, and your research and statistics unit as well. Medium return units कौन से हैं आपके जिनमें से moderate amount of questions observe किए गए हैं? That being sensation and perception, lifespan development, psychological testing, and your emotion and motivation unit. Low return zone आपके कौन से हैं जिन यूनिट्स में से सबसे कम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए गए हैं? इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इनमें आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स आ जाते हैं ऑफ योर सिलेबस, राइट? इंटेलिजेंस यूनिट एंड पर्सनालिटी. ऑलराइट, सो वंस यू आर डन विद योर सिलेबस, देन यू विल फोकस ऑन नोट मेकिंग. नाउ आई हैव सेड दिस बिफोर एज वेल कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रिपरेशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन वी रीड समथिंग वी फील लाइक दैट इंफॉर्मेशन हैज बीन रिटेन्ड, लेकिन मोर ऑफन दैन नॉट वो इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाती है. बट इफ वी राइट समथिंग डाउन, सो इट हेल्प्स एनकोड दैट इन्फॉर्मेशन इनटू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी. ऑलराइट, तो आप नोट्स अपनी किस तरीके से बना सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस दैट नाउ. तो यू कैन यूज द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स और कॉन्सेप्ट मैप्स. नाउ माइंड मैप्स क्या होते हैं? जिनमें जो आपका पर्टिकुलर मेन कॉन्सेप्ट है दैट यू विल टेक इन द मिडल. ठीक है, उसको मिडल में लेकर उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी की पॉइंट्स है, आप मेंशन कर देंगे, ऑलराइट, ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर. तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, आई हैव मेड वन माइंड मैप ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स है और उन सिम्टम्स के भी जितने भी सब पार्ट्स हैं,
I have noted down on a single piece of paper. इससे क्या होगा, एग्जाम से एक दो दिन पहले जब आपके पास इन डेप्थ रिविजन करने का टाइम नहीं होगा ऑफ ईच यूनिट, you can just look at these mind maps or concept maps and you will have each and every piece of key information available to you at one glance, right? उसके अलावा you can also use tables, right? Tables का भी same काम है, similar to concept or mind map, so that each and every piece of key information is available to you. तो as you can see over here, I have made one table of brain areas. तो ये टेबल ने मेरे को अपनी प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प किया था. सो यू कैन मेक अ सिमिलर टेबल एज वेल. यहाँ पे मैंने ब्रेन स्ट्रक्चर लिखा है, वो किस पर्टिकुलर रीजन में लोकेटेड है वो लिखा है, उसका क्या मेजर फंक्शन है, एंड बाय चांस इफ इट्स डैमेज तो उस डैमेज का क्या रिजल्ट होगा, राइट? सिमिलरली यू कैन मेक टेबल्स फॉर एनी कॉन्सेप्ट एज वेल. यू कैन ऑल्सो यूज फ्लो चार्ट्स. ठीक है, फ्लो चार्ट्स आपकी कब हेल्प करते हैं, व्हेन यू विश टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर प्रोसेस और सीक्वेंस. ठीक है, सो एज यू कैन सी ओवर हेयर आई हैव अटैच्ड अ फ्लो चार्ट ऑफ HP एक्सिस कि आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैसे ट्रिगर होता है. ऑलराइट, एंड यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ डायग्राम्स और टाइमलाइंस एज वेल. डायग्राम्स आप कब यूज कर सकते हो, इफ यू वांट टू विजुअलाइज सम की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड टाइमलाइंस आप कब यूज कर सकते हैं, while studying history of a particular concept, right? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटेलिजेंस की या क्लिनिकल साइकोलॉजी की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, टाइमलाइंस विल श्योरली हेल्प यू अ लॉट. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट यू आर डन विद योर सिलेबस एंड योर रिविजन. आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिविजन कर ली, नोट्स बना लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट आप कैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, पहले आप यूनिट वाइज मॉक टेस्ट से स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने एक पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट कर लिया, जैसे नॉर्मल साइकोलॉजी कंप्लीट किया, उसके बाद वो पर्टिकुलर यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज. उसके बाद इवेंचुअली यू विल मूव ऑन टू फुल लेंथ मॉक टेस्ट. ऑलराइट, सो मॉक टेस्ट में MCQs को आप कैसे इफेक्टिवली अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस दैट. तो सबसे पहला स्टेप है रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. नाउ दिस इज वेरी बेसिक, ये हम सबको पता है, बट कई बार हम क्वेश्चन में छोटी छोटी चीजें, वर्ड्स मिस आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आपने नॉट वर्ड तो पढ़ा ही नहीं, तो आपका आंसर गलत होगा, राइट? उसके अलावा आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. नाउ you should know how to identify keywords in your question. वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, रिलाई ऑन रिकॉल रादर देन रिकॉग्निशन. तो आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्राई टू कम अप विद एन आंसर इन योर माइंड फर्स्ट. डोंट लुक एट द ऑप्शंस डायरेक्टली, पहले अपने दिमाग में उसका आंसर सोचने का ट्राई करो, देन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करो विच इज द करेक्ट आंसर. इससे क्या होगा, इससे द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू पिकिंग अ रॉन्ग ऑप्शन विल बी लेस, राइट? रीजन आउट इनकरेक्ट ऑप्शंस. इसका क्या मतलब है कि जब आप अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को चूज करके डोंट जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई टू रीजन आउट कि जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो गलत है तो क्यों है, राइट? इससे क्या होगा, इससे आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होगी एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस. उसके अलावा मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें क्वेश्चन पेपर में सब कुछ आता है, बट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर टाइम इफेक्टिवली, हम वो क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते हैं एंड वी ऑफन पैनिक, राइट? तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन आपको 100% आता है, यू आर अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चन फर्स्ट. उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट या ट्रिकी लग रहा है उसको मार्क कर दो एंड यू कैन अटेम्प्ट इट लेटर आफ्टर कंप्लीटिंग द रेस्ट ऑफ योर पेपर. ऑलराइट, उसके अलावा यूज एलिमिनेशन मेथड. नाउ एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको A
बी, सी, डी ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट? नाउ यू नो फॉर श्योर कि ए और डी तो डेफिनेटली आंसर नहीं है, तो आप उनको पहले ही कट डाउन कर लो, एलिमिनेट कर दो, एंड देन you just have to choose your correct answer between B and C, right? So now what are some of the common mistakes that you should definitely avoid during these 45 days? ठीक है, सबसे पहला, revision without testing yourself. Now this is not at all productive. अगर आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस कर रहे हो, एंड यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एनीथिंग दैट यू आर स्टडिंग, दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल. सिलेबस कंप्लीट कर लो पहले, श्योर, बट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट एज सून एज पॉसिबल. ऑलराइट? उसके अलावा यूजिंग मल्टीपल रिसोर्सेज एट अ टाइम. आई हैव सीन स्टूडेंट कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए दे आर यूजिंग 10 डिफरेंट रिसोर्सेज. Now that will only create more confusion. Just stick to what works best for you. Just stick to जिससे आपने अभी तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है and that has worked for you. Alright? उसके अलावा obsessing over your mock test scores. Now mock test को प्रैक्टिस टेस्ट की तरह ही ट्रीट करिए. यह आपका फाइनल एग्जाम नहीं है, यह आपका फाइनल स्कोर नहीं है. So don't obsess too much over your scores. Alright? आपका मॉक टेस्ट का स्कोर फ्लक्चुएट होगा, श्योर, बट टेक इट एज एन लर्निंग अपॉर्चुनिटी, राइट? ओवरवर्किंग विदाउट रेस्टिंग. नाउ आप 10-12 घंटे दिन में पढ़ रहे हो, यू आर जस्ट टायरिंग योरसेल्फ, राइट? स्टडीज हैव शोन कि लैक ऑफ स्लीप कैन एक्चुअली रिड्यूस योर प्रोडक्टिविटी. ऑलराइट? सो मेक श्योर कि आप बैलेंस लाइफस्टाइल जी रहे हो इन दीज लास्ट 45 डेज. ठीक है? ना आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए ड्यूरिंग दीज 45 डेज? फर्स्ट ऑफ ऑल, शिफ्ट फ्रॉम लर्निंग टू परफॉर्मिंग. वी डिस्कस दिस बिफोर. अपनी लर्निंग, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, राइट? ट्रीट मॉक टेस्ट एज फीडबैक, नॉट वर्डिक्ट. ये भी हमने डिस्कस कर लिया. मॉक टेस्ट जो आपका है, दैट इज जस्ट अ प्रैक्टिस टेस्ट. वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है. टेक इट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी. उसको एनालाइज करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके मॉक टेस्ट में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो वो किस वजह से हो रहे हैं, एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव दोज क्वेश्चंस इन द फ्यूचर. ऑलराइट? सेल्फ कंपैरिजन ओनली. आपका रियल कंपटीशन इज योरसेल्फ ओनली. अपने आप को दूसरे लोगों से या दूसरे अपने फ्रेंड से कंपेयर मत करो. जस्ट फोकस on your own preparation, right? Study for understanding, not just marks. I know आप सभी का end goal is cracking CUT PG exam obviously, but आप जब पढ़ाई कर रहे हो इस mindset से करो that you are studying it for the love of the subject and not just for getting particular marks, right? Replace panic with process. Now it is very natural कि ये आखिरी के 45 days में students do panic, right? But try to replace that panic, that stress with something more productive, that is following a particular process that works for you. क्या process आप follow कर सकते हैं? Revision, mock test, and error analysis and repeat. Alright? Then finally, stay consistent with your studies. Study each and every day. ठीक है? Now I'm very excited to announce that Pavadin Psychology has launched its Brahmastra Batch, which is our last minute revision course for CUT PG exam. Alright, Brahmastra Batch में आपको क्या क्या मिलेगा? 70+ live test practice करने का मौका, 40+ previous year papers, live revision classes. Alright, so if you are interested, do contact us on the number given below for further details. Now, the last thing that I want to say is that in these last 45 days, don't just ask yourself if you are prepared enough. Ask yourself, am I calm enough to show what I know? पढ़ाई हम सभी ने की है, पढ़ाई आप सभी ने की है, लेकिन कई बारी because of stress or emotional instability, we end up losing marks. Right? So just make sure आप अभी से ही practice कर रहे हैं to remain calm and balanced during your preparation itself. Alright?
So with this, we are at the end of our video. I hope सभी चीजें clear हो. If you have any doubts, you can reach out to us anytime. So thank you and all the very best for your exam.